जय श्री राम सबको। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज हम ऐसे कंपाउंड का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कंपाउंड भी है। लोग इस कंपाउंड के साथ में इतनी गलतियां करते हैं कि उनका बॉडी बिल्डिंग करियर पूरा खराब भी हो जाता है कई बारी। तो इसलिए मैं पूरा ब्रेकडाउन करूंगा ट्रेन ईको की ये क्या क्या साइड इफेक्ट्स करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है और सच में ये बेनिफिट देता भी है जैसा ये बताते हैं लोग, और क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और किस किस को ये अवॉइड करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। पर सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी वीडियो देख के कुछ भी चीज लेने मत लग जाना। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग का कंपाउंड डेविल के नाम से फेमस है तो वो है सिर्फ ट्रेनबोलोन, और आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ट्रेनबोलोन एनेंथेट है जो कि एक लॉन्ग एस्टर है और इसके साथ में गेम और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। आप लोगों को पता ही है कि लॉन्ग एस्टर्स बहुत स्लो एक्ट करते हैं, बट जब करते हैं तो गेम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी हाफ लाइफ की बात करूं तो 7 से 10 दिन की इसकी हाफ लाइफ होती है, और इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वीक में 2 बारी मिनिमम इंजेक्ट करना होता है। और सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता देता हूं जो कि बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है, और इसके बेनिफिट्स इतने पावरफुल है कि कोई भी कंपाउंड इसके आसपास भी नहीं आता है। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये आपका मसल हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगता है मसल हार्डनेस बढ़ाने में। इसको लेने के 4 से 5 हफ्ते में ही आपको मसल हार्डनेस नेक्स्ट लेवल दिखेगी। जहां बाकी कंपाउंड 16-16 हफ्ते ले लेते हैं उस मसल हार्डनेस को अचीव करने के लिए, वहां ट्रेन एनेंथेट आपका 4 से 6 वीक्स में ही वही हार्डनेस पहुंचा देता है। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि वेन्स आ रही है बहुत ज्यादा और हार्डनेस आ रही है और मसल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आ रही है अचानक से, तो वो कंपाउंड यही यूज कर रहे होते हैं, इसी की वजह से वो इफेक्ट आ रहा होता है। सेकंड बेनिफिट है कि ये आपका बॉडी रिकम्पोजिशन बहुत तेजी से करता है, मतलब आपका फैट भी कम करेगा और मसल ग्रोथ भी बढ़ाएगा, और ये चीजें साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एक साथ आपको मिलेगा फैट लॉस भी और मसल गेन भी। जो लोग रिकम के लिए इसको लेते हैं उसको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स आते हैं इससे, और इसके जैसा बॉडी रिकम्पोजिशन कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड नहीं करता है आज तक। थर्ड बेनिफिट है इसका, बहुत ही ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ गेन्स बढ़ा देता है। अगर आप एक पावर लिफ्टर हो या फिर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो तो ये कंपाउंड को स्मॉल डोजेस पे लेने के बाद भी आपकी इतनी ज्यादा लिफ्ट्स हैवी हो जाएगी, मतलब स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जो आपकी पिछले 5 साल में भी नहीं बढ़ी होगी। सोच के देखो, आप 120 केजी की बेंच मार रहे थे और इसको लेने के 4 वीक्स बाद ही आपकी बेंच 140 केजी पहुंच गई है, और ये 20 केजी का जंप छोटा मोटा जंप नहीं होता है, पावर लिफ्टिंग वालों को पता है ये सब। अगला बेनिफिट है कि आपका नाइट्रोजन रिटेंशन बहुत ज्यादा पीक पे कर देता है, मतलब आपकी रिकवरी नेक्स्ट लेवल होती है और प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका पीक पे होता है। इससे आपको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और आपकी रिकवरी 10x हो जाती है। अगला बेनिफिट है इसका, ये वाटर रिटेंशन 0 कर देता है, मतलब ये बिल्कुल भी वाटर रिटेंशन नहीं देता है आपको, ना तो ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, और आपको इसके साथ में श्रेडेड और ड्राई लुक ही मिलेगी हमेशा। अगला बेनिफिट है ये आपकी एपिटाइट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ये चीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है, बट बहुत लोगों में देखा गया है ये एपिटाइट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, जिससे कि आपको गेनिंग टाइम से बहुत ज्यादा अच्छा बल्क होता है इसके साथ में। तो ये सब सुनकर तो आप खुश हो गए होंगे, बट अब आप इसके साइड इफेक्ट सुनो और देखो आपके लिए वर्थ इट है या फिर नहीं है। सबसे पहला साइड इफेक्ट जो कि साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट माना जाता है, ये आपका बहुत ज्यादा एग्रेशन बढ़ा देता है। आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। कई लोगों के तो घर भी बर्बाद हो गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये एंगर इश्यूज बढ़ा देता है और बंदा बात बात पे छोटी छोटी बातों पे भी लड़ने लग जाता है। अगला साइड इफेक्ट है ये आपके सोने में भी दिक्कत करता है। जब आप सोते हो तो ये सोने भी नहीं देता आपको, कई कई घंटे आप जगे रहते हो। और ये अगला साइड इफेक्ट है कि आपका नाइट स्वेट्स भी करता है, मतलब कि आप जब सो रहे होंगे तो आपको इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है जितना आपको वर्कआउट में भी नहीं आता है, और ये आपकी डीप स्लीप भी होने नहीं देता है, जिसकी वजह से आपको एग्रेशन भी बहुत ज्यादा आता है। और जिम में तो ये ठीक रहता है एग्रेशन, बट जब आपकी बात आती है फैमिली मेंबर्स या रिलेशनशिप की तो वहां ये बहुत बुरा रिएक्ट करता है। अब बात करूं इसके फिजिकल साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है ये आपके प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हाई कर देता है।
अगर किसी को प्रोलैक्टिन वैसे भी नेचुरली भी हाई रहता है तो इसको लेने के बाद तो उसका बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगा। इसीलिए इसके साथ में प्रोलैक्टिन बहुत जरूरी होता है चेक करना। और ये बात ध्यान में रखना, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, प्रोलैक्टिन में होता है। इससे भी आपको गाइनो हो सकता है और इससे भी आपको लिबिडो क्रैश हो सकता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। सेकंड साइड इफेक्ट है, ये आपका बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसी की वजह से आपको गुस्सा भी आता है और इसी की वजह से आपका कहीं हद तक जिम में स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। आपका बीपी बढ़ेगा तो जिम में स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ती है। बट ये साइड इफेक्ट है इसका कि ये बीपी बढ़ा देता है। इसकी वजह से आपको किडनी में भी इश्यूज आने लगते हैं। आपको पता ही है किडनी में इशू आते हैं जब आपका बीपी बढ़ता है। अगला साइड इफेक्ट है, ये आपका हेयर लॉस भी बहुत ज्यादा कराता है। अगर आप जेनेटिकली प्रोन हो तो ये आपका 10x करा देता है आपका हेयर लॉस। अगला साइड इफेक्ट है, ये आपके हार्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसकी एक हार्ट की ये भी बात है कि जब आप इसको इंजेक्ट करते हो तो ये आपको ट्रेन कफ भी देता है। ट्रेन कफ आपको पता नहीं होगा क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। ट्रेन कफ वो होता है जब आप इसको इंजेक्ट करते हो तो हार्ट में इतना भारीपन सा हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है जैसे, और आपको सांस लेने में भी उस टाइम पे दिक्कत होती है। इसको ट्रेन कफ कहते हैं। तब आपको खांसी भी आती है और बहुत लोग इसको जब पहली बार लेते हैं तो ये जब एक्सपीरियंस करते हैं तो इससे वो बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं इस चीज से। और डरना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देता है आपके हार्ट पे। ये आपका HDL बहुत ज्यादा सप्रेस कर देता है, LDL बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण आपको इन फ्यूचर लॉन्गर टर्म में हार्ट अटैक के या हार्ट अरेस्ट के इश्यूज भी आ सकते हैं। इसके साथ में आप गुड कोलेस्ट्रॉल भी लोगे तो भी ये आपका HDL गिरा देगा, सप्रेस कर देगा। आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी HDL को मेंटेन करके रखने में। अगला साइड इफेक्ट है, ये डार्क यूरिन कर देता है आपको ये बॉडी से वाटर आउट करता है तो आपको कई बार डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से डार्क यूरिन भी आने लग जाता है और उसको फिक्स करने के लिए आपको हाइड्रेशन ज्यादा रखना पड़ता है कई लोगों में, तब भी डार्क यूरिन आता ही आता है। अगला साइड इफेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि ये बीपी भी बढ़ाता है, उसकी वजह से किडनी पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और किडनीज को बचाना ट्रेन के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर किडनी बिगड़ी तो उसको ठीक करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। इसीलिए किडनी पे बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना और अपने हार्ट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना अपने ट्रेन अगर ले रहे हो तो। अब ट्रेन के साथ में लोग गलतियां ये करते हैं कि इसकी साइकिल लंबी चला लेते हैं, मतलब 12 से 16 वीक्स की चला देते हैं, बल्कि जो बड़े बॉडी बिल्डर्स है वो भी 6 से 8 वीक से ऊपर कभी नहीं लेके जाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है आपकी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ाता है। मैं मेंशन करना भूल गया साइड इफेक्ट्स में, ये भी काम ये करता है। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आप ट्रेन एनेंथेट लेते हो तो ये बॉडी में देर में रिएक्ट करता है, देर में ही साइड इफेक्ट दिखाएगा। और जब आप इसको छोड़ोगे, जब आप इसको पॉज करोगे या स्टॉप करोगे किसी साइड इफेक्ट्स के कारण में या फिर नॉर्मली भी, तो इसके साइड इफेक्ट्स लंबे चल सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्गर एस्टर है और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी लंबे टाइम तक बॉडी में रह सकते हैं और साइड इफेक्ट्स भी लंबे टाइम तक रहते हैं बॉडी में। अब मैं बता देता हूँ ट्रेन को किस किस को लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो ट्रेन कभी भी कोई भी मत लो। जब तक आप ओलंपिया लेवल के स्टेज तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको ट्रेन को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। इससे बहुत अच्छे कंपाउंड्स, इससे बहुत बेस्ट कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप यूज कर सकते हो। बट मैं कभी भी ट्रेन को रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी अपने क्लाइंट को जब तक वो ओलंपिया लेवल तक नहीं पहुंच जाता तब तक। और तब भी मैं जब लास्ट के वीक्स होंगे बस तभी मैं रिकमेंड करूंगा, वैसे किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी एक और गलती है जो मैं मेंशन करना भूल गया कि ट्रेन एनेंथेट को लोग हायर डोजेस पे ले लेते हैं, मतलब 100 mg 200 mg, इसकी 100 mg की डोज भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये कम डोज पे भी बहुत भयंकर रिजल्ट दिखा सकती है और बहुत ही भयंकर साइड इफेक्ट्स भी दिखा सकता है। तो इसलिए इसको हमेशा किसी की गाइडेंस में लेना, किसी कोच के अंदर गाइडेंस में लेना या फिर डॉक्टर की गाइडेंस में लेना, वरना तो इसको मत लेना अपने खुद से। और सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो कि ट्रेन यूज कर रहे हैं कुछ लोग, तो बेवकूफ है, उनको ट्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है जब तक वो ओलंपिया लेवल तक नहीं पहुंच जाते तब तक। और इसके अलावा कोई भी आप कंपाउंड यूज कर सकते हो और अगर करना चाहते हो तो मेरे को आप डीएम कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एनाबॉलिक साइकिल चलाने में। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।